मैं रोज़ खाना डस्टबिन में डाल देता था और या तो पन्नी में रख करके 2 दिन बाद फेंक देता था। और हमारी वाइफ पैरालाइज होने के बाद भी चलती फिरती थी, अपने से बाथरूम जाती थी, लेकिन जब से बीपी का दवा और आयुर्वेद का दवा बंद हुआ तब से वो एकदम स्पॉइल हो गई, नहीं चलने लायक रही। कि कोई ना कोई ऐसा समय आएगा कि हम लोगों में से कोई ना कोई एक बिछड़ जाएगा, जब एक बिछड़ेगा तो फिर हम लोग दोनों पत्ते पत्ते अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे। राजेश खन्ना की एक फिल्म अवतार, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसी एक गम भरी कहानी से आज मैं आपको मिलाने आया हूँ। मेरे साथ है पूनम मिश्रा जी, जो एमए तक एजुकेटेड है, और मेरे साथ है अरुण जी, जो इंटर तक एजुकेटेड है। इनकी कहानी किसी फिल्मी दर्द भरी कहानी से कम नहीं। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, ना ही किसी को नसीहत दूंगा, ना ही कोई सबक देने की कोशिश करूंगा। सीधे शब्दों में बिना कोई भूमिका बांधे ये कहानी आप तक नजर करता हूं। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और खुद फैसला कीजिएगा कि जिंदगी में आपका गम ज्यादा है या इनका गम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वृद्धाश्रम कैसे पहुंचे? मैं अपने बच्चे के जरिए पहुंचा, मेरा लड़का अमित है, उसके जरिए पहुंचा। और वो यहाँ दिल्ली में सर्विस करता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिस में, और उसने यहाँ पे गाजियाबाद में रूम ले रखा है। उसी में एक रूम हम दोनों को दिया था, हम दोनों उसी में रहते थे, पति पत्नी और मेरी बहू। बेटा मेरा रोज़ सवेरे 8 बजे निकल जाता था, 9 बजे रात को आता था, 12-13 घंटे नहीं रहता था। इसी बीच बहू हम लोगों को खाना देती थी, हम लोगों को दंडित करती थी, हम लोगों को चाय नाश्ता कुछ नहीं। हम लोगों को केवल दोपहर में 12 बजे बासी चावल, 2 दिन का बासी चावल अपना जूठा साना हुआ जो फ्रिज में रखा ठंडा, और केवल चावल। उन लोगों को मालूम था, हमारी बहू को मालूम था कि इनको शुगर और बीपी है, फिर भी केवल चावल मिलता था। 6 महीने से केवल चावल मिला, रोटी नहीं मिला, चाय दवा नहीं मिलता था। दवा इसका बीपी का बंद कर दिया, मेरा भी हाई ब्लड प्रेशर था, मेरे भी बीपी का दवा बंद कर दिया, उसका पैरालाइज का भी दवा बंद करवा दी हमारी बहू। और उसके बाद दाल में चावल में घर के झाड़न बटोरन कूड़े उसमें डाल देती थी कि देखने में तो खाना हम दे रहे हैं लेकिन ये लोग खा ना पाए। मैं रोज़ खाना डस्टबिन में डाल देता था और या तो पन्नी में रख करके 2 दिन बाद फेंक देता था, खा नहीं पाता था। घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, जैसे पिंजड़े में बंद रखते हैं चिड़िए को, वैसे हम दोनों को बंद रखते थे। हम लोग छत पे नहीं जा सकते थे, कपड़ा नहीं सुखा सकते थे, धूप नहीं ले सकते थे। और हमारी वाइफ पैरालाइज होने के बाद भी चलती फिरती थी, अपने से बाथरूम जाती थी, लेकिन जब से बीपी का दवा और आयुर्वेद का दवा बंद हुआ तब से वो एकदम स्पॉइल हो गई, नहीं चलने लायक रही। दवाई कैसे बंद हुई, क्या वजह? दवाई हमारी बहू ने बंद करवा दी, कही कि नहीं 600 रुपये महीने हम इन लोगों के पीछे अब नहीं लगाएंगे, अब इन लोगों का दवा दोनों जने का बंद कर दो, इनका दवा नहीं। हमारा बेटा बहू का ही सब बात मानता था, बहू का बात सुन करके हम लोगों को दवा देना बंद कर दिया। फिर एक दिन बोला कि 2 साल हो गया आप लोग चिल्लाते हो। हम लोग गेट खुलवाने के लिए बोलते थे कि बेटा श्यामा गेट खोल दो, श्यामा गेट खोल दो। गेट नहीं खोलती थी कि हम लोग बाहर जाएंगे तो इन लोगों की कहानियाँ बाहर लोगों से 1-2 लोगों से बात करेंगे तो वो फैलेगा, तो ये लोग बेइज्जत हो जाएंगी, तो इसीलिए हमको बाहर नहीं जाने देती थी। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग थे? हमारे परिवार में हम लोग कुल 5 लोग थे। कौन कौन? हमारा बेटा, हमारी बहू और हमारी पोती एक 12-13 साल की, और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। हम लोगों को अलग कमरे में बंद रखती थी। तो आपका मकान वगैरह कुछ प्रॉपर्टी? कुछ नहीं, हमारा मकान
प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। जो भी रुपए पैसे थे सब बेटे को दे दिया, शादी करवा दिया, उसकी नौकरी लगवा दिया, उसको पढ़ा दिया, उसको कंप्यूटर कोर्स करवा दिया। और उसके बाद जो है फिर भी ये लोग जो हमारे पास था, हम प्राइवेट नौकरी की, हमारे बाप दादाओं का भी हमारे पास कुछ नहीं आया। मेरे फादर एक सर्विसमैन थे, वो जगह जगह घूमते थे, कहीं कोई हमको जगह ज़मीन नहीं मिला। मेरे पास जो भी था मैं अपना मेहनत मजदूरी करके खाता था, खिलाया। एक बेटी थी, उसको पढ़ाया, बीए पास करवाया, तो उसकी शादी दी। फिर उसके बाद बेटे का शादी किया, बेटे की शादी में 25-30 हज़ार रुपया लगा दिया। और उसके बाद जो है फिर घर में किराए पे रखा 2 ठो। अच्छा ये बताइए, जब आपने बेटे को बचपन से पाला होगा, कभी कल्पना की थी कि बुढ़ापे में इस तरह का व्यवहार? कभी नहीं किया था। मैंने अपने बेटे को गाल पे उंगली तक नहीं टच किया था। उसकी बहन 3 साल की बड़ी थी उससे, वो कोई गलती करता था तो मैं अपनी उसकी बहन को ही बिगड़ता था कि तूने किया, बेटे को नहीं बिगड़ता था। पूछिए, वो बैठी है हमारी वाइफ, मैं बेटी को कभी नहीं बिगड़ा, बेटी को बिगड़ता था। कहीं से मजदूरी करके ले आता था, 4-4.5 रुपए उसको दूध पीने के लिए चोरी से देता था कि मेरा लड़का दूध जाके पिएगा, चोरी चोरी। अब मेरी बेटी को मालूम हो जाता था तो वो बेचारी बोलती थी कि पापा भैया को पैसा देता है लेकिन हमको नहीं देता। हमने कहा बेटा तू तो पराई बेटी है, तू तो सब लेके चली जाएगी, हमारे पास जो भी है ये बेटा तो हमारा सहारा बनेगा। मैं इतना पानी में उसको डॉक्टर के यहाँ ले गया था जब वो 6 महीने का था। और उसके बाद जब 28 महीने का हुआ तब उसको डबल निमोनिया हो गया था, लोगों से कर्ज मांग के, पैसा मांग के, क्योंकि हमारे खाने के लाइन में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होता था। हम लोगों को खाना का पैसा काट के ही पैसा मिलता था। CDS कंपनी में काम करता था और PF वगैरह काटने के बाद बहुत कम सैलरी था। सैलरी करीब 3,2700 रुपये था, जिसमें से मकान भाड़ा, बच्चों की पढ़ाई और दवाई का खर्च सब कुछ चल जाता था। अच्छा आज उस बेटे ने आपको कहाँ छोड़ा और आप कैसे कैसे पहुँचे और क्या जुल्म की दास्तान थी? देखिए, बहू का आपने बताया, तो बेटे की क्या भूमिका थी? बेटे की भूमिका यही है, बेटा हमारी बहू के कहने पर चलता है। बहू जो भी कहता है वही मानता है। वो बहू कह देता है कि बहू से पूछता है आके कि खाना दे दिया? हाँ हमने खाना दे दिया। क्या खाना दिया? जो खाना हम आपको दिए हैं वही दिया। बेटा कभी हम लोगों को देखने नहीं आया कि हम लोग ताज़ा खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, या जो हम खा रहे हैं वही मेरे माँ बाप खा रहे हैं, कभी नहीं देखने आया। अंदर का आपकी बीवी की क्या स्थिति है अभी? हमारी बीवी की स्थिति यही है, वो 75% पैरालाइज है। उसका 1 साइड राइट साइड एकदम काम नहीं करता, और जबड़ा भी टेढ़ा हो गया है, खाना खाने में भी उसको दिक्कत है, और हाथ पैर दोनों उसका एकदम स्पॉइल है। हाथ पैर दोनों स्पॉइल है, वो कुछ नहीं कर पाती जब से दवा बंद हुआ। अच्छा आपके पास अपना दुख है, लेकिन आपके साथ आपकी पत्नी भी है जिसको पैरालाइज है और जीने का कोई सहारा नहीं। ऐसे में कितना बड़ा दुख मान रहे हैं? क्या स्थिति? ऐसे में यही दुख यही मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा समय आएगा कि हम लोग में से कोई ना कोई एक बिछड़ जाएगा, जब एक बिछड़ेगा तो फिर हम लोग दोनों पत्ते पत्ते अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे। जब तक ये हमारे सहारे है, हमारे पास है, बुरी हालत में भी है, मैं जी लेता हूँ। इसका सब काम मैं ही करता हूँ। 2 साल हो गया इसको पैरालाइज हुए, 26 महीना मेरी बहू कभी इसको टच नहीं की। कहती है तुम्हारे मुँह से लार गिरता है, तुम डाइपर, मैंने 6 महीना इसका डाइपर लगाया, चेंज किया, इसको लेटरिन नहीं होता था, इसको एनिमा लगाया, इसके डाइपर ले जाके फेंकता था, इसका बाल झाड़ना, इसका मुंह धोना, इसको पेस्ट करना, इसका नहलाना, इसके कपड़े धोना, सब मैं ही करता हूँ और अभी तक। चलिए अब बात करते हैं पूनम जी। पूनम जी, आज आप वृद्धाश्रम में हैं, अकेली हैं, पति का सहारा है, कैसे देखती हैं सब चीज़ों को? चलिए, ये पूनम जी असमर्थ हैं बोलने में, दर्द का हद से गुजर जाना यही है उसका दवा बन जाना। तो आप बताएं कुछ। हमारी वाइफ एकदम बात नहीं कर सकती, वो केवल एक जगह अटकी हुई है, केवल सही बात है यही बोल सकती है, और कुछ नहीं समझती। कुछ
50% बात समझ जाती है और 50% नहीं समझती। उसको बोलते हैं नाक पोंछो तो वो आँख पोंछती है, उसको बोलते हैं मुंह पोंछो तो गला पोंछने लगती है। तो कुछ कुछ उसकी याददाश्तें भी कमज़ोर हो अच्छा गई। अरुण जी, देखो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, औलाद को पाला, आज औलाद का दर्द भी सहा, आज आप वृद्धाश्रम में हैं, दूसरों के सहारे यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया वालों को? तो दुनिया वालों से यही संदेश देना चाहेंगे, भगवान अगर किसी को पुत्र दे तो कम से कम 2 दे या न दे, और एक तो कम से कम सहारा रहेगा, और नहीं कोई है तो इस तरीके का आश्रम का कम से कम और 10 आश्रम संचालन हो, ताकि हम लोगों की तरह आजीविका पालन उन लोगों का भी हो सके जो हम लोगों की तरह मर बिला रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। ऐसा आश्रम और 10 हो, दिल्ली में, यूपी में और बिहार में, हर जगह हो। जिस तरीके से यहाँ हमारी माता चला रही है, रेणु माता, उस तरीके का आश्रम हर जगह। देखिए, अक्सर लोग अवसाद या तनाव जिसको कहें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन शायद आज आपको इनकी कहानी मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में ब्रीफ कर दूं। इनका एक बेटा और एक बेटी, बेटे को लाड़ प्यार से पाला बेटी के मुकाबले, बेटे को ज़्यादा सुविधाएं दी बेटी के मुकाबले, और उसी बेटे ने शादी के बाद इन्हें कर दिया बेघर। इनकी पत्नी 75% पैरालाइज और ये सड़कों पे भूखे मरने को मजबूर। लेकिन भला हो सेवाधाम वृद्धा आश्रम का, जिन्होंने इनको सहारा दिया और एक सम्मानजनक जीवन दिया। आज ये कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैंने अपने बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी और केयरिंग की, जिसने आज मुझे बुढ़ापे में अपनी पत्नी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि सेवाधाम वृद्धा आश्रम ये कहानी है उन लोगों की जो आज पर्दे के पीछे अपना दर्द लिए बैठे हैं। फिलहाल मैं इस दर्द भरी कहानी के अंत में आपको इतना ही कहूँगा कि एक बेटी और एक बेटा जिनको आप लाड और नाजों से पालते हैं, उसका अंत कभी कभी अरुण मिश्रा जी और पूनम मिश्रा जी के रूप में भी होता है, जो आज हकीकत बनकर हम सबके सामने है।